संकल्प मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। और अब हम चलते हैं, कल मैं लाइव आया था और लाइव आया था तो मेरा क्या हुआ, माइक अचानक ऑफ हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, साउंड आया ही नहीं, बहुत सारी चीज, लेकिन मैंने बेसिकली सब बातें बता दी थी। कहाँ पर ऑफ आया था वो मैंने चेक किया, तो वो जब पोजीशन पढ़ा रहे थे तो उस समय ऑफ आ गया। मान लीजिए किसी दिन किसी बच्चे को ये पता चल गया कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, समझिएगा, प्यार से समझिएगा। तो इसका ये वो जो यूनिट वेक्टर होगा आई कैप होगा। यूनिट वेक्टर एक इकाई तक एक एक बढ़ता है, इसका जे कैप और इसका के कैप हो जाएगा। अब समझने वाली बात है, कभी किसी ने पूछ दिया कि आई कैप का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 1 0 0, जे कैप का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 1 0, इसका क्या हो जाएगा 0 0 1। ये तो 1 हो गया यूनिट वेक्टर का, लेकिन अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट रखा हुआ तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो जो पॉइंट जहां भी होगा x 0 0 0 y 0 0 0 z हो जाएगा। अब कोई पॉइंट ऐसा है p जो पॉइंट है वो x y z है, तो ये OP जो होगा OP वेक्टर कहलाएगा, OP वेक्टर कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ p, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अच्छा सर ऐसा हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है, मतलब ये एक्स एक्सिस की दिशा में, जैसे मान लीजिए इस दीवार को एक्स मान लीजिए, इस दीवार को वाई और इसको जेड मान लीजिए, तो एक्स एक्सिस की दिशा में कुछ चला होगा, फिर वाई एक्सिस की दिशा में चला होगा, फिर जेड एक्सिस की दिशा में चला होगा, तो ये स्पेस में आ गया। अगर ओरिजिन कॉर्नर को माने तो ये क्या हो गया, स्पेस में आ गया, तो एक्स वाई जेड। अच्छा सर इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा, मैंने कहा बिल्कुल निकलेगा। मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब किसी ने कहा कि सर अगर किसी दिन हमको ये पता चला कि ओपी अगर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इसका मतलब क्या हुआ सर, तो देखिए एक्स, ये जमीन प्लेन है, जमीन प्लेन है, ये दीवार प्लेन है और ये दीवार प्लेन है, थोड़ा देर के लिए मानिए। तो जमीन पर किसी ने एक्स एक्सिस गया, इधर गया, तो ये एक्स वाई से घिरा हुआ प्लेन पर ही है, ऊपर उठा नहीं, प्लेन पर ही है, तो मैं कह दूंगा कि एक्स वाई प्लेन पर है। अच्छा सर अगर एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप अगर है, तो ये एक्स एक्सिस पर गया और जेड पर गया, लेकिन वाई की तरफ नहीं गया, तो ये एक्स जेड प्लेन पर है। अच्छा सर अगर वाई जे के कैप प्लस जेड के कैप है, यानी इधर गया होगा, ऊपर गया होगा, यानी वाई और जेड, तो वाई का अगर ये दीवार है तो इस पर भी तो ऊपर चढ़ सकता है ना, तो ये वाई जेड प्लेन पर है, ये ध्यान रहेगा। मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। अब कभी किसी ने ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा, किसी दिन किसी बंदे ने ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया कि सर ये पता चला किसी दिन कि कोई पॉइंट ए है, ए जिसका वैल्यू है x1 y1 z1, और कोई पॉइंट बी है जिसका वैल्यू है x2 y2 z2, तो यहां से इसका पोजीशन वेक्टर OA हो जाएगा और इसका पोजीशन वेक्टर OB हो जाएगा। इसको वेक्टर बी मान लीजिए, इसको वेक्टर सी मान लीजिए, ए मान लीजिए, तो ये AB क्या होगा, तो मैंने कहा कि चलिए दिमाग लगाते हैं इसमें, मुझे भी नहीं पता क्या होगा। तो देखिए, तो यहां से शुरू किया और यहां आया और ये यहां से यहां गया, इसका मतलब हमको दिख रहा है कि OB वेक्टर इज इक्वल टू, नहीं इस तरह से कीजिए, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। चलिए हमको क्या निकालना है, AB वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, AB वेक्टर। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर ले सकते हैं। अच्छा AB वेक्टर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं AB वेक्टर इज इक्वल टू B माइनस A। अच्छा सर इसका क्या मतलब समझे हम, इसका मतलब समझे कि AB है तो टर्मिनल में से इनिशियल घटेगा, टर्मिनल में से इनिशियल क्या होगा, घटेगा। तो टर्मिनल क्या है, x2 माइनस x2, तो इसको x2 माइनस x1, वेक्टर है तो i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ऐसा कर सकते हैं। ये इसका क्या निकल गया, AB का कार्टेशियन मतलब वेक्टर फॉर्म कहते हैं उसको, कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ AB पूछ दे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ AB रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। अब जब ऐसा हो सकता है तो कुछ और इसमें खेल हो सकता है। क्या सर, क्या खेल हो सकता है? मैंने कहा कि किसी दिन अगर मान लीजिए कि a यहां हो गया, a जिसका वैल्यू है क्या, x1 y1 z1, और b यहां है जिसका वैल्यू है x2 y2 z2, और इसको मिला दिए एक लाइन, ठीक है, और सब ओरिजिन से ही चला होगा, ओरिजिन से ही चला होगा। मैंने कहा बिल्कुल चला होगा, ओरिजिन से चला, ए बी इस तरह से गया। कोई वेक्टर अगर c मान लीजिए जिसका वैल्यू है एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, इसको कट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, m/n रेशियो में। चले ये 2D ज्योमेट्री पर याद होगा, आप 10th में पढ़े होंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा इसका x इजिकल टू mx2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, इसी तरह y इजिकल टू क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, और इसी तरह z इजिकल टू क्या हो जाएगा, z इजिकल टू m z2 प्लस n z1 बाई m प्लस n। अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला याद होगा तो इसका एक्सटर्नल भी बनेगा, ये इंटरनल हो गया। अगर b यहां जाए, c यहां जाए तो एक्सटर्नल भी होगा, मिड पॉइंट भी होगा। आप इसको बनाने के समय बना सकते हो, ये सेक्शन फॉर्मूला पर भी निकल जाएगा, ठीक है। अब कुछ और बातें करके हम लोग कुछ क्वेश्चन पर मिलते हैं। किसी दिन हमको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए कोई बंदा आ गया जिसका नाम था डायरेक्शन कोसाइन। अब ये डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, इसके बारे में समझिए। किसी दिन ये बंदा आई कैप, जे कैप, के कैप, यहां से कोई गया, कोई पॉइंट पी मान लीजिए, तो ये एक्स के साथ अल्फा डिग्री बनाएगा, बीटा डिग्री बनाएगा वाई के साथ, और जेड के साथ गामा डिग्री बनाएगा। अल्फा बीटा गामा एंगल बनाएगा। सर एंगल का क्या मतलब, मैं आपको एकदम शो करता हूं, बहुत इजी वे में मैं शो करता हूं। जैसे मान लीजिए किसी दिन मान लीजिए कि ये एक्स वाई जेड है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर ये कोई पी पॉइंट इस तरह से गया, पी पॉइंट, तो देखिए तो एक्स के साथ एंगल बनाएगा अल्फा, इसके साथ कुछ एंगल बनाएगा बीटा, और इसके साथ जो एंगल बनाएगा वो गामा हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा 3D, ये जो फिगर है कुछ इस तरह से डिनोट करता है, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, ठीक है, इस तरह से एंगल बनाएगा। तो जब एंगल बनाएगा तो ये cos थीटा निकलेगा, cos थीटा इजिकल टू निकल जाएगा x, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स बाई मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा परपेंडिकुलर, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या निकाल दे, ओपी, ओपी को कुछ मान ले, ओपी को वेक्टर ए मान ले, तो वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अच्छा, cos बीटा इजिकल टू, cos अल्फा नहीं अल्फा, cos बीटा इजिकल टू एक्स बाई एक्स कहते हैं y बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, और इसको कहते हैं l, इसको कहते हैं m, और cos गामा इजिकल टू y बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, इसको कहते हैं n, cos अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब क्वेश्चन देने वाला दिमाग दे देगा, 11th 12th के क्वेश्चन में क्या निकालना है कि अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो आप क्या करो, एंगल दिया हुआ है तो इसका, सॉरी ये दिया हुआ है कोई वेक्टर है तो उसका cos अल्फा बीटा गामा एंगल निकालो। लेकिन पूछने वाला किसी दिन पूछ देगा कि अगर अल्फा बीटा गामा इतना है तो इसका वैल्यू कितना होगा, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट के लिए क्या निकालना होगा, x मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a cos अल्फा, y क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a cos बीटा, और z क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a cos गामा अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये इसका निकल सकता है कोऑर्डिनेट। अगर इसका ये पता रहे, डिस्टेंस पता रहे, मैग्नीट्यूड पता रहे और एंगल पता रहे, तो उसको मिलाकर आप इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पर एक और बात चमक जाएगी, क्या चमकेगी, अगर हम फिगर को साफ कर दें और इसको हटा दें, इससे कोई लेना देना ज्यादा नहीं है,
अगर जिस दिन हम कह दे कि एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, ठीक है। चलिए एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा इतना जो हम करेंगे ऐसा कर सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा, सब में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है। अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं दोनों सेम चीज हो गया, इसका वैल्यू 1 होता है। तो एक और बात निकल जाएगी, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इजिकल टू आपके पास 1 देगा। एक ये बातें निकल के आ गई, एक बात निकल गई, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजिकल टू 1। अच्छा सर ऐसा हो गया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा हो गया। तो किसी दिन, अब आप दिमाग को लगाइएगा, किसी दिन आपको पूछ देगा कि कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप है, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ध्यान दीजिए, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो इसका मतलब रूट अंडर ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोचिए सोचिए, इसका वैल्यू 1, यानी ये वैल्यू 1 होगा, यानी ये यूनिट वेक्टर होगा, ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। अब इस दोनों को कनेक्ट कीजिए, गौर कीजिएगा, अगर कोई यूनिट वेक्टर दे रहा है कि कोई यूनिट वेक्टर है और कहेगा इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, डायरेक्शन कोसाइन, जैसे किसी दिन किसी बंदे ने हमसे पूछ दिया वेक्टर ए इक्वल टू 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, तो देखिए, तो अगर तीनों को जोड़ेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी रूट अंडर 3 हो जाएगा, रूट अंडर 3 नीचे √3, ये यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर होने के कारण इसका डायरेक्शन कोसाइन एल बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3, एम बराबर क्या हो जाएगा 1/√3 और एन बराबर क्या हो जाएगा 1/√3, तो एलिमेंट निकल गया। और किसी दिन किसी बच्चे ने पूछ दिया अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, तो 1/√3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, क्या होता है, cos 3 टू 1/√3, मैं भूल गया, 0 1/2 1/√2 √3/2, नहीं 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 1/√3 नहीं होता है। तो इसका एल बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर, यानी अल्फा बराबर कहेगा cos इनवर्स 1/√3, बीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3, गामा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3। अब यहाँ पर एक चीज और बात देखिए, अल्फा बीटा गामा सेम है, तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, ये क्वेश्चन बराबर पूछा है बोर्ड में, तो काफी बार पूछा है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ सेम इंक्लाइन बना के झुका हुआ, इंक्लाइनेशन है इसका, सेम इंक्लाइनेशन है, मतलब एक ही एंगल, जैसे एक्स एक्सिस के साथ भी वो जितना एंगल बना है उतना ही वाई के साथ, उतना ही जेड के साथ बन रहा है, तो आप उसका मतलब वो वेक्टर निकालिए। तो कहीं ना कहीं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा दे दिया, बराबर गामा दे दिया, तो इसका मतलब कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा दे दिया। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ध्यान रहे कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वल इंक्लाइनेशन होता है, इक्वल इंक्लाइनेशन मतलब सेम इंक्लाइन, मतलब झुका हुआ है, एक ही झुकाव है उसका तीनों का, यानी अल्फा बीटा बराबर है, तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि एल बराबर एम बराबर एन हो जाएगा, बराबर एन हो जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या, इसको ए मान लीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो इसको ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या रख सकते हैं 1, तो 3a स्क्वायर इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक ठाक, और प्लस माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू प्लस माइनस 1/√3, एम का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3 और एन का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो ये √3 वाला ध्यान रखिएगा कि इस तरह से रहेगा, तो यूनिट वेक्टर होगा ही होगा, ध्यान रखिएगा ये यूनिट वेक्टर होगा। डायरेक्शन कोसाइन आपको समझ में आ गया। अब किसी दिन कह देगा कि ए कोई वेक्टर है जिसका यूनिट ए आई कैप 3j कैप प्लस 2k कैप 4k कैप कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहेगा इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकाल लीजिए, रूट अंडर कितना हो जाएगा 4 + 9 + 16, 16 4 20, रूट अंडर 29,
तो एल बराबर कितना हो जाएगा 2/√29। एम बराबर क्या हो जाएगा 2/2 कहते हैं 3/√29। और एन बराबर क्या हो जाएगा एल/एम/एन 4/√29। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग मुलाकात करते हैं और इसके बाद और मिलेंगे नए नए टॉपिक के साथ, जिसमें वेक्टर में और बहुत सारे टॉपिक हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेक्टर ए और वेक्टर 3a का डायग्राम बनाएं। ए और 3a का डायग्राम बनाएं। तो चलिए मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए है। तो ये वेक्टर ए में ये जो साइन लगा है इसके डायरेक्शन को डिनोट किया, डायरेक्शन को डिनोट किया। 3 वेक्टर ए है, कहने का मतलब ये 3 गुना गया होगा। ये वेक्टर ए इतना बराबर है तो 3 इसका 3 गुना गया होगा, 1 2 3। तो इसका एक अंदाज से भी हम खींच के वेक्टर 3a लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम रहेगा। यहाँ दे रहा है वेक्टर ए, डायरेक्शन सेम है। अगर यही कहता -3a का बना है तो हम डायरेक्शन क्या करते हैं, यहाँ तो -3a रह जाता है, डायरेक्शन बदल देते। ये समझ में आ गया सबको, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कहता है कि उस वेक्टर को निकाले जो एक्स वाई जेड, एक्स ओरिजिन जेड प्लेन पर है। ये कहाँ है, एक्स वाई प्लेन पर। अरे एक्स वाई प्लेन पर ही है ओरिजिन। अगर इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसको वाई एक्सिस मान लीजिए, तो एक्स वाई प्लेन पर ही है ओरिजिन पर। तो इसका जो वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये तो हम बात कर चुके हैं, तो इसमें सोचना ही नहीं है। कोई कह देगा वाई एक्सिस पर है तो वाई जे कैप, कोई कहता है एक्स एक्सिस पर है एक्स आई कैप, क्योंकि इसका वाई और जेड 0 0, जेड एक्सिस पर है तो जेड के कैप। ये सब इजी क्वेश्चन है, इसमें तो समय देना भी बर्बाद है। अब एक और क्वेश्चन कह रहा है, आप देखिए आराम से देखिए इस क्वेश्चन को। प्रूव दैट 2 वेक्टर इतना इतना आर यूनिट वेक्टर। प्रूव दैट 2 वेक्टर, एक वेक्टर दे रहा है 1/7 3 - 6 2, एक ये दे रहा है एंड 1/7 6 2 - 3, ये यूनिट वेक्टर है। अब एक चीज आप समझ लीजिए, ये जो कोऑर्डिनेट का कंपोनेंट है, ध्यान रखिएगा। ये कंपोनेंट 3 - 6 2 है, तो 3 - 6 2 से मतलब नहीं है, माइनस से कोई लेना देना नहीं। 3 6 2 है और यहाँ 6 2 3 है। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज इक्वल आएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √x² प्लस y² प्लस z²। अच्छा, अगर इसको थोड़ा उलट पलट कर दे, वाई आई कैप कर दे प्लस जेड जे कैप कर दे प्लस एक्स के कैप कर दे, तो इसका भी मैग्नीट्यूड तो वही होगा, x² प्लस y² प्लस z²। तो कितना भी उलट पुलट कीजिएगा ये तो वही आएगा, केवल ये बराबर होना चाहिए। ये बेस वेक्टर का क्या कहते हैं, कोफिशिएंट अगर बराबर हो जाता है तो इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज इक्वल होगा। तो ये समझ में आ गया कि अगर इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वही इसका भी मैग्नीट्यूड होगा। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो जाहिर सी बात है वो भी यूनिट वेक्टर ही होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अगर इस वेक्टर को एक बार आपको शो करने के लिए, मुझे बनाना होता तो मैं तुरंत बना देता, लेकिन आपको शो करने के लिए मैं लिख सकता हूँ 3/7 आई कैप प्लस -6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √9/49, 49 तो सब में है, प्लस 36/49 ना, प्लस 4/49 जोड़िए तो ये तो 49 √49/49 आ गया। तो ये घट के 1 आ गया। इसका मतलब ये और ये दोनों यूनिट वेक्टर है। यही काम उसमें भी कीजिएगा तो वो भी यहाँ आएगा, वहां यहाँ 36 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 9 आएगा, बात तो वही है। तो ये इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मिलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा, लेम्डा का वैल्यू निकालने के लिए कहता है, चलिए कहता है कि लेम्डा का वैल्यू निकाले। लेम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज यूनिट वेक्टर, इज यूनिट वेक्टर। ये तो एकदम आंसर देखिए के पता चल जाएगा, वेक्टर क्वेश्चन देखिए पता चल जाएगा 1/√3 आएगा। लेकिन मुझे नहीं पता कैसे बनेगा, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये है आई कैप यानी 1/λ आई कैप
प्लस 1/λ जे कैप प्लस 1/λ के कैप। तो कहीं ना कहीं रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर इजिकल टू 1 है। तो रूट अंडर 3 लेमडा इजिकल टू 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर के लेमडा का स्क्वायर लेमडा, लेमडा ऊपर ना है, यहाँ गलती लिख दी है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को यहाँ 1/λ ही रख देते हैं, 1/λ, फिर इसके बाद उसको ही बना देते हैं। तो 1/λ बराबर क्या हो जाएगा, √3 हो गया। अगर उसमें बनता था क्या होता, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, यही ना हो जाता अगर गुना ऊपर लेमडा रहता। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता लेमडा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इजिकल टू 1 हो जाता। तो रूट अंडर 3 लेमडा इजिकल टू 1 हो जाता था, लेमडा इजिकल टू 1/√3। ठीक है, प्लस माइनस में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3 लेमडा, उस क्वेश्चन का जो यहाँ मैंने लिख दिया। और अगर मैं जो मिसप्रिंटिंग हुआ था उससे जो बनाते हैं तो इतना आ जाएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लाते हैं। मैंने कहा था ना यूनिट वेक्टर आपको पटक पटक के मारेगा। फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट। अच्छा, ये तो क्वेश्चन हलवा है, 1 2 और कितना दे रहा है, 1 2 और -1 और दे रहा है एंड 3 0 और 9। कहता है कि ये दोनों से जो ज्वाइंट करके मिलता है उस वेक्टर को निकालिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, मतलब इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो हमको ए बी वेक्टर निकालना है। ए बी वेक्टर के लिए क्या बताए थे, x2 - x1, सोचना ही नहीं है, x2 - x1। तो 3 में से 1 करेंगे 2 आई कैप, 0 में से -2 जे कैप और 9 में से -1 करेंगे तो ये क्या जाएगा +10 के कैप। हो गया आंसर, हो गया, हो गया। अब इस क्वेश्चन को आंसर तो यही हो गया, मेरा निपट गया, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा और निपटाते हैं। अगर इसी में क्वेश्चन पूछ देता कि इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते, ए बी का यूनिट वेक्टर क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर कहते हैं, मैग्नीट्यूड निकाले तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं 2 4 + 4 + 100 यानी क्या हो जाता √108, यही ना हो जाता √108। अब कहता कि ए बी का यूनिट वेक्टर निकाले, ए बी का यूनिट वेक्टर निकाल लेते 2/√108 आई कैप -2/√108 जे कैप प्लस 10/√108 के कैप। अच्छा सर, इतना ही पूछ सकता था, नहीं मैंने कहा नहीं, इसका डायरेक्शन को साइन कहता निकालने के लिए, तो ये डायरेक्शन को साइन हो जाता है, हो गया, यहाँ माइनस 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 माइनस, ठीक है, डायरेक्शन को साइन भी निकल गया। मतलब क्वेश्चन किसी तरह पूछे, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट चलते रहना चाहिए कि इस पर कहां से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। अच्छा, कहता फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या कह दिया, कहता है कि सी 3 आई कैप -6 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, वेक्टर ए इजिकल टू, और कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो है वह 3 यूनिट है, 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट है तो इसका सी का वैल्यू निकाले। ये तो बहुत इजी है, सी इसका मतलब सब में है, तो कहीं ना कहीं इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 3 कहते हैं 9c² माइनस कितना, माइनस कहते हैं प्लस 36c² और प्लस c², ठीक है, आई इजिकल टू 9 हो जाएगा, 9 कहते हैं इसका मैग्नीट्यूड 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको कितना लिख सकते हैं, 9 1 10 √46c² इजिकल टू कितना 3, तो 46c² इजिकल टू 9, तो c² इजिकल टू क्या हो जाएगा 9/46, जो कैलकुलेट करके होगा आंसर निकाल सकते हैं, जो कैलकुलेट होगा आंसर निकाल सकते हैं। 9 का 9 for all value of c is the length of vector इतना is 3 यूनिट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर अल्फा वेक्टर इतना है, बीटा वेक्टर इतना है, गामा वेक्टर इतना है। तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। अल्फा वेक्टर दे रहा है क्वेश्चन, अल्फा वेक्टर दे रहा है कितना, 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 4k कैप। बीटा वेक्टर दे रहा है, बीटा वेक्टर दे रहा है माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। और गामा वेक्टर क्या दे रहा है, गामा वेक्टर दे रहा है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, ये मैं बिल्कुल नहीं बनाने जा रहा हूं। ए कह रहा है क्वेश्चन कि अल्फा वेक्टर गामा वेक्टर, अल्फा वेक्टर माइनस बीटा वेक्टर प्लस 3 गामा वेक्टर। बी क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वेक्टर। ठीक है, तीनों का वेक्टर निकालना है। और सी क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ 3 अल्फा वेक्टर माइनस 2 बीटा वेक्टर प्लस 4 गामा वेक्टर, ये निकालना है। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं बनाने वाला हूं। ये क्वेश्चन आप लोग नोट करके बनाइएगा, अगर प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा कि सर इसमें प्रॉब्लम आ गया है, तो फिर मैं बना दूंगा, अभी नहीं बनाऊंगा, ये तो बच्चा का खेल है। 2 अल्फा तो ये 6 माइनस 2 माइनस 4, अब उसमें से बीटा माइनस कीजिएगा, आई वाला आई से घटेगा, जेड वाला जेड से घटेगा, जो घट के आएगा उसमें 3 से गुना करके गामा जोड़ दीजिएगा, ये आंसर हो गया। उसी तरह यहाँ भी तीनों को जोड़ के जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है। उसी तरह इसमें 3, इसमें 2, इससे 4 गुना करके जोड़ घटाव करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं बनाने वाला हूँ। बात क्लियर है? अगर आप लोग से नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 10 में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में प्रॉब्लम हुआ है सर, फिर से बता दीजिए, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। अदरवाइज इसको सरदर्द करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता है कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, ये सब क्या है? अल्फा वेक्टर कह रहा है, अल्फा वेक्टर बराबर कह रहा है कितना, 2 3 4। तो कहीं ना कहीं अल्फा वेक्टर कह रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अच्छा, बीटा वेक्टर क्या कह रहा है, बीटा वेक्टर कह रहा है 1 माइनस 3 2। तो ये भी कुछ इस तरह से कह रहा है, कहता है अल्फा प्लस बीटा निकाले, अल्फा माइनस बीटा निकाले, ये निकाल लीजिएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मुझे तो और कोई क्वेश्चन इस तरह का, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन सो दैट इतना कॉलिनर विद रेशियो, चलिए ये सही है। अब इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। यहां पर थोड़ा सा सोचने वाला बात है। लाइफ में वेक्टर में पढ़िएगा एंगल ऑफ 2 वेक्टर, जैसे वेक्टर ए गया, वेक्टर बी गया, ये एंगल हो गया, ये थीटा एंगल हो गया। तो सोचिए कि अगर जिस दिन ये एंगल पता रहेगा, तो हमें कोई ट्रायंगल के बारे में ए बी सी दे दिया, कहेगा कि राइट एंगल है, निकालिए, तो हम दोनों के बीच का एंगल निकाल लेंगे। हम 90 होगा तो राइट एंगल होगा, 90 नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन मैंने अभी ओवरऑल कहीं भी एंगल पढ़ा नहीं है, कहीं भी क्या नहीं पढ़ा, एंगल नहीं पढ़ा। और क्वेश्चन कुछ दे देगा तो कैसे बनाएंगे उस पर थोड़ा सा सोचते हैं और थोड़ा अपने दिमाग को चलाते हैं कि कैसे बनेगा क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। यहाँ पर क्वेश्चन सब कुछ अलग अलग तरीका से पूछ रहा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए कोई दे रहा है, ए दे रहा है कितना, 2 5 माइनस 4, और बी कोई दे रहा है जो हो जाएगा 1 4 माइनस 3, और सी क्या दे रहा है 4 7 माइनस 6। ठीक है, माइनस 6, एबीसी दे दिया। अब यहां पर गेम खेलने के लिए क्या कहता है कि पहला कहता है कि यह प्रूव करे कि ए बी सी आर कॉलिनियर, आर कॉलिनियर। पहला ये प्रूव करने के लिए कहता है कॉलिनियर। जब कॉलिनियर प्रूव करने के लिए कहा, कॉलिनियर प्रूव करने के लिए, कॉलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन पर 2 या 2 से अधिक पॉइंट होंगे तो कॉलिनियर होगा। जब कॉलिनियर प्रूव करने के लिए कहेगा
तो थोड़ा सा वहां पर आपको दिमाग से खेलना ही पड़ेगा, थोड़ा क्वेश्चन को कॉलिनर ना बोल के और कुछ भी बोल सकता है। तो पहले तो ये हम प्रूव करें कि कॉलिनर है कि नहीं। तो पहले ए बी निकाल ले, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 2 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 आई कैप, अच्छा 5 में से पढ़ेंगे -1 जे कैप, अच्छा -3 में -4 करेंगे तो ये +1 के कैप हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये -i कैप -j कैप और प्लस के कैप निकला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बीसी निकालिए, बीसी वेक्टर निकालिए। बीसी क्या कहता है, बीसी कहता है 4 में से 3i कैप, अच्छा 7 में से 4 जाएगा तो +3j कैप, अच्छा -6 में से -3 कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यानी -3j कैप के कैप। अच्छा इसमें कुछ दिख रहा है हमको, कहीं अगर इसी में -3 कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा -i कैप -j कैप प्लस के कैप, ये तो वेक्टर ए के बराबर हो गया। यानी बीसी जो है वह क्या है, बराबर है किसके 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 3 लैम्डा ए बी वेक्टर के। अच्छा सर इसका मतलब है बीसी पैरेलल है, बीसी पैरेलल है किसके, ए बी के, ए बी वेक्टर के। तो बीसी पैरेलल है, बीसी यानी ए बी अगर है, ए बी के पैरेलल कौन है, बीसी, बीसी। अब सोचिए बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब बी तो जाके यहीं पर चिपकेगा, यानी बीसी कहीं ना कहीं यहाँ जाएगा, सी पैरेलल इस तरह से हो गया। तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है, बी सी पैरेलल होगा ए बी के, तभी पॉसिबल है जब तीनों एक ही लाइन पर होंगे, बी कॉमन है, कॉमन है। कभी कभी ये भी निकल जाए कि ए सी बराबर है ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर लैम्डा ए बी वेक्टर, तो इसका मतलब ए सी ए बी के बराबर है, तो ए सी ए बी के बराबर होगा, एक कॉमन कोई कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब ये कॉलिनर है। तो एक बातें तो प्रूफ हो गई कॉलिनर है, एक बातें प्रूफ हो गई कि ये कॉलिनर है। तो यहां क्या हो जाएगा, पैरेलल है और बी कॉमन पॉइंट है, बी इज कॉमन पॉइंट। इसका मतलब ए बी सी आर कॉलिनियर, कॉलिनर, ठीक है, ये कॉलिनर है। लेकिन अब एक बात यहां पर बहुत दिमाग से पूछ दिया, बहुत दिमाग से क्वेश्चन पूछने वाला आपको कहां कहां घुमा सकता है। आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो जेई में इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, ये तो बोर्ड लेवल का हो गया। जेई वो चीज पूछता है जहां दिमाग आपका काम ना करे। जेई पूछ देगा कि भैया ये तीनों तो गया, ठीक है, ठीक है, एबीसी अगर कॉलिनर है, एबीसी अगर कॉलिनर है, पहले तो ये बात चेक करो कि एबीसी कॉलिनर है। अगर कॉलिनर है तो बी किस रेशियो में काट रहा है, बी किस रेशियो में काट रहा है। तो अब ये जो क्वेश्चन हमको पूछ दिया वो खतरनाक पूछ दिया, उसके लिए कोई दर्द नहीं होगा, बहुत इजी टाइप से हम लोग बनाएंगे। हम देखेंगे कि ए कहीं है, कहीं ना कहीं ए है 2 5 -4, अच्छा बी कहीं ना कहीं होगा 1 4 -3 और सी कहीं ना कहीं होगा, सी कहीं ना कहीं 4 7 -6। तो हमको ये दिख गया 4 7 -6, तो हमको ये दिखा कि बी नीचे है, तो ये किसी ना किसी को काटेगा, तो इसको लेमडा 1 के रेशियो में काटेंगे, लेमडा और 1 के रेशियो में काट लेंगे, लेमडा 1 के रेशियो में। अच्छा सर इससे क्या होगा, मैंने देखिए अभी ये क्या कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला, लेमडा 4 लेमडा यानी 1 इज इक्वल टू हो गया 4 लेमडा और 1 से इसको गुना होगा +2 बाई लेमडा +1, ठीक ठाक, 4 लेमडा प्लस लेमडा 2, 4 लेमडा प्लस 1, तो ये हो जाएगा लेमडा +1 इज इक्वल टू 4 लेमडा और प्लस कितना हो जाएगा 2 +2। अब क्या हो जाएगा देखिए, तो ये आएगा इधर, ये उधर जाएगा 1 - 2 इज इक्वल टू कितना, कितना 4 लेमडा माइनस लेमडा, यानी ये कितना हो जाएगा 3 लेमडा इज इक्वल टू -1, तो लेमडा इज इक्वल टू -1/3, -1/3 के रिस्पेक्ट में ये काट रहा है, लेमडा का वैल्यू हमसे को ऐसे निकल गया। तो इसका मतलब एम का वैल्यू -1, ये क्वेश्चन नंबर कितना है 16, क्वेश्चन सही अगर उतारे होंगे तभी -1:3 के रिस्पेक्ट में काट रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी m/n क्या हो जाएगा -1:3, यही आंसर हो जाएगा इसका, ध्यान रहे। लेमडा निकल गया, एक निकल गया तो निकल जाएगा। अच्छा सर अगर हम मान लीजिए इसके लिए निकालते तब भी वही आंसर आता, उसके लिए निकालते तब भी वही आंसर आता, क्योंकि सेम रेशियो में जहां काटता है सबके लिए सेम आता है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था।
हाँ, फिर एक और क्वेश्चन हमको ऐसा दे रहा है कि इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ए बी सी, थोड़ा देर ए बी सी तो रखते ही रखते हैं। ए बी सी कहता है 2 3 3 2 3 3, ये क्या हो जाएगा? -1 -2 3, ठीक है। और सी क्या कहता है? सी कहता है -2 2 3। अच्छा, कहता है कि ये प्रूव करे कि ये ट्रायंगल आइसोसेलस है। लेकिन अगर ऐसा भी पूछ सकता है कि ये ट्रायंगल कौन ट्रायंगल है, ये भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं कि आइसोसेलस। तो पहले अब ए बी वेक्टर निकालोगे। ए बी वेक्टर x2 - x1 आई कैप कहोगे, तो वेक्टर से तो हमको कोई लेना देना नहीं है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितने को दिख गया कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -1 - 2 3 का स्क्वायर 9, समझ में आ गया। अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, -2 या -3 यानी -5 25, अब प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36 ना। अब जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 9 6 15 15 5 20 20 2 3 2 5 2 7, √17 आ रहा है। √70 70 70 आ रहा है ना। ठीक है, 45 45 5 50 50 20 70, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी निकालिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी निकालिए तो क्या हो जाएगा? देखिए, √x2 माइनस यानी 3 - 3 4 का स्क्वायर 16 प्लस -2 या -2 तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2 - 3 यानी 1 का स्क्वायर 1, 3 - 3 प्लस 0 यानी ये क्या हो जाएगा? √17। चलिए, वहां 70 को 17 बोले थे तो 17 आ गया। अब बीसी का निकालिए वेक्टर, बीसी का निकालिए तो √100 क्या हो जाएगा? -2 माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये -1 का स्क्वायर 1, प्लस -2 ये 0, प्लस 3 0 है। ये तो गड़बड़ आ गया, गड़बड़ आ गया। 3 - 3 ये तो 1 आ गया। क्वेश्चन सही बता रहे हैं? एक सेकंड में क्वेश्चन देख लूं, क्योंकि बिना चश्मा के तो क्वेश्चन भी हमको दिखता नहीं है। 2 3 3 ठीक है, -1 - 2 3 ठीक है, -2 2 3 ये भी ठीक है, -2 2 3। तो अब मैं कैलकुलेशन चेक कर लूं फिर एक बार। ए बी हो जाएगा x2 - x1, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। x2 - x1 यानी 5 का स्क्वायर 25, x2 - x1 यहाँ 0 हो जाएगा, यही तो गलती था, 0। तो ये 25 और 9 कितना हो जाएगा? √34, ठीक है। अब इसको देखिए, ए सी निकाले हैं, -2 - 0 यानी 4 का स्क्वायर, -2 - 2 x2 - x1 है, x2 - x1 तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 2 - 3 यानी 1, 3 - 3 0 यानी ये हो जाएगा 17, ठीक है। अब बी सी, x2 - x1 तो -2 माइनस प्लस 1 हो जाएगा यानी -1 का स्क्वायर 1। हाँ, यहाँ गलती 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 गलती, 4 -2 हो गया तो क्या हो जाएगा? 4 कहते हैं 2 2 तो ये हो जाएगा 2 + 2 यानी ये 4 का स्क्वायर यहाँ 16, यही तो गलती हो गया। 16 3 - 0 ये √17। तो देखिए, ये ट्रायंगल जो बना रहा था, ए बी की लेंथ, ए सी का लेंथ और बी सी का लेंथ निकाल दिया था। हमने देखा कि ए सी और बी सी का लेंथ बराबर है, इसका मतलब ये ट्रायंगल आइसोसेलस है। अगर ये राइट एंगल पूछता कि अगर ये राइट एंगल है कि नहीं है, आइसोसेलस में तो राइट एंगल भी हो सकता है, आइसोसेलस में तो राइट एंगल भी हो सकता है, तो राइट एंगल भी है ये तो। √17 का स्क्वायर प्लस √17 का स्क्वायर इक्वल टू 34 का स्क्वायर, तो ये तो दिख रहा है 17 का स्क्वायर 17 प्लस 17 इक्वल टू 34, तो हो गया 17 में 34 34 बराबर। ये राइट एंगल भी है। ये भी पूछ सकता था कि एबीसी कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल है कि नहीं है, तो राइट एंगल भी है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। अच्छा, अगला क्वेश्चन में राइट एंगल पूछ रहा है तो वो तो निकल ही जाएगा। अगला कहता है सो दैट कॉलिनर प्रूव दैट द वेक्टर इतना 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 कॉलिनर। अच्छा, कॉलिनर, अब तो सारा क्वेश्चन इतना बनाना, मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ क्वेश्चन दे दूंगा आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, फोटो खींच के भी मैं कर सकता हूँ। फाइंड द यूनिट वेक्टर, उसके बाद अब एंगल बढ़ाएंगे तो एंगल पर बनेगा
डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे तब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आप लोग अपने बुक से इतना पर क्वेश्चन पढ़ाइए, बनाइए। और आज शाम का जो लाइव क्लास होगा ना, उसमें हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ाएंगे। ये जो मैंने पढ़ाया पोजीशन और दोनों का निकालना, इस सब पर, डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड पर जितना क्वेश्चन होगा वो बन जाएगा, बहुत इजी वे में बनेगा। आप लोग बना के लाइए, और बना के जो दिक्कत होगा क्वेश्चन को आप हमको कमेंट में बता सकते हैं कि सर हमको क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, तो फिर आगे की बात हम लोग कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो फिर मैं आगे व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आप हमको क्वेश्चन भेजिएगा, मैं बनाकर आपको भेज दूंगा। तब तक आप बनाइए। और नेक्स्ट क्लास, आज का लाइव क्लास होगा जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसी से एंगल निकालना सीखेंगे, उसी से परपेंडिकुलर, पैरेलल सबका रिलेशन निकालेंगे, और तब कहानी बहुत आगे बढ़ाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।